आज हम पढ़ेंगे चमारों की गली। ये लिखा है आदम गोंडवी साहब ने और इनकी रचना आज भी जो जाति व्यवस्था है उसको लेकर काफ़ी प्रासंगिक है। तो लिखते हैं कि आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊबकर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूबकर। है सदी सिर पर बिनोली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर कुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत सी हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हरकू गया था हाट को, सो रही थी बूढ़ी ओसरे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्टा लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी और फिर बह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में को मारे उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बैठ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुँह काला करे। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं पाएगा वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनकती ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठा हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पाँव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को